हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, जो कि है झारखंड राज्य के प्राचीन राजवंश। झारखंड राज्य के प्राचीन राजवंश ये भाग 2 है। इससे पहले एक पार्ट हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, जिसमें हमने मुंडा राज्य यानी कि सुतिया नागखंड यानी कि सुतिया पाहन या फिर सुतिया नागखंड ने जो राज्य बसाया था उसको पढ़ लिया था। फिर हमने छोटा नागपुर का क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था छोटा नागपुर का नागवंश, जिसे फनी मुकुट राय ने बसाया था, यानी कि इसकी स्थापना जो करी थी फनी मुकुट राय ने करी थी। और आज हम इससे आगे देखेंगे कहाँ से? पलामू का रक्सैल वंश से। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देगा चाहे तो। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लें। तो ज़्यादा समय आपका ना व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। और आपको याद रखना है कि ये वीडियो ये राजवंशों का आखिरी पार्ट है, यानी कि ये 2 पार्ट में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारा है पलामू का रक्सैल वंश। पलामू का रक्सैल वंश। देखिए, पलामू में प्रारंभ में रक्सैलों का आधिपत्य था। पलामू में प्रारंभ में रक्सैलों का आधिपत्य था। ये रक्सैल राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुँचे थे। यानी कि पहले राजपूताना क्षेत्र में थे, उसके बाद रोहतासगढ़ से होते हुए पलामू आए और ये स्वयं को राजपूत कहते थे। ठीक है, ये कहते थे स्वयं को राजपूत। रक्सैलों ने कुछ समय के लिए सरगुजा को अपने राज्य में मिला लिया था। कुछ ही समय के लिए सरगुजा को अपने राज्य में मिलाया था, फिर बाद में वहाँ पे इनकी शक्ति छीन हो गई और वापस से ये इनके राज्य से निकल गया। इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो इनके राज्य में थी वो क्या थी? खरवार, गोंड, माहे, कोरबा, पहाड़िया, किसान। और इसमें सबसे अधिक संख्या क्या थी? खरवाड़ों की। और जिसके शासक थे प्रताप धवल। इसके शासक कौन थे? प्रताप धवल, याद रखेंगे। रक्सैलों का शासनकाल काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन बाद में इन्हें चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। रक्सैलों का शासन काफ़ी दिन तक चला, लेकिन बाद में चेरों राजवंश के द्वारा इसे अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और बहुत ज़्यादा अगर आप जानकारी लेंगे तो आप मुझे बताएं। मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो एक एक राज्यखंड पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी को आपको है नहीं। ठीक है, आपको बस जितना मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ही हाई लेवल पे तैयारी करनी है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं उसमें क्या करूँगा कि आपको कुछ एक एक जितने भी यहाँ पे राजवंश हुए हैं सभी पे एक एक डिटेल वीडियो आपको लाने की कोशिश करूँगा। अगला 4th नंबर पे हमारा है सिंहभूम का सिंहवंश। सिंहभूम का सिंहवंश। अब देखिए, सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही जानकारी की बात है कि पोरहाट को जो है वो सिंह राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। सॉरी, सिंहभूम को। तो ये एक आपके लिए क्या है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है। ठीक है, सिंह वंश के उत्तराधिकारियों का दावा है कि सिंहभूम में हो जाति के प्रवेश से पूर्व ही वे अपना राज्य स्थापित कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे 2 हो जाति और सिंहभूम के जो राजपूत है या उनके जो सिंह वंशज हैं उन दोनों में विवाद है। सिंहभूम के जो सिंह वंश के जो उत्तराधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारी यहाँ पे एंट्री, हमारा जो राज्य है वो हो जाति के यहाँ इस राज्य में आने से पहले से थी, लेकिन हो जनजाति के लोग इसमें कहते हैं कि वे बाद में आए हैं। और इस जो देश है ये जो, यानी उस समय तो देशी होता था एक, और ये जो जगह है इसका नाम इनके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर पड़ा हुआ है। और यही चीज़ जो है ज़्यादा सही प्रतीत होती है। अगर इतिहासकारों ने जो अपने तरफ से कोशिश की तो ज़्यादातर सही ये हो जनजाति के लोग जो बात कह रहे हैं ये ज़्यादा सही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, सिंह राजवंशी राठौड़ राजपूत थे जो पश्चिम भारत से आए थे और उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया था। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे और इस वंश ने 52 पीढ़ियों तक राज किया था। याद रखेंगे, 52 पीढ़ियों तक राज किया था।
और जो पहली शाखा, ये अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गई थी। तो सिंह वंश की पहली शाखा स्थापना की थी काशीनाथ सिंह ने। सिंह वंश की दूसरी शाखा का सत्ताभिषेक जो है ये 1205 ईस्वी के करीब हुआ और इस शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे और इन्होंने 1205 से 1262 ईस्वी तक शासन किया था। दर्प नारायण सिंह की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर नारायण सिंह शासक बने और ये ज़्यादा समय तक तो शासन नहीं कर पाए। ये 1262 से 1271 ईस्वी तक इनका राजपाट चला। युधिष्ठिर नारायण सिंह का उत्तराधिकारी काशीराम था और इसी के समय जो है नई राजधानी पोराहाट बनी थी। पोराहाट अलग अलग जगह अलग चीज, ठीक है। काशीराम सिंह। इस वंश का चौथा शासक अच्युत सिंह था। अच्युत सिंह और अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह और चित्र सिंह ने क्रमशः शासन किया था। ठीक है। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ जो है जगन्नाथ सिंह द्वितीय अत्याचारी था और निरंकुश था, जिसके कारण भुइया लोगों ने विद्रोह कर दिया था। याद रखेंगे आप कि इस राजवंश का 13वां राजा था जगन्नाथ सिंह द्वितीय और ये अत्याचारी था और निरंकुश था, यानी कि किसी भी बात नहीं समझता था। इसके कारण भुइया लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के शासनकाल में महिपाल सिंह व काशीराम सिंह सिंहभूम के राजा थे। जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय महिपाल सिंह और काशीराम सिंह ये दो राजा हुए थे सिंहभूम में। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह पोराहाट तथा विक्रम सिंह सरायकेला के राजा बने। विक्रम सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया और खरसावा, केदरा, डुंगी, बांसकाई, आसनतली, पाटकोम आदि जीता तथा गम्हरिया पर भी कब्जा किया। गम्हरिया आप जान रहे हैं। विक्रम सिंह के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र को सरायकेला, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः खरसावा और आसनतली का राज्य दिया गया। अर्जुन सिंह को 1857 में विद्रोहियों का साथ देने पर पोरहाट राज्य से अपदस्थ या पदच्युत कर बनारस जेल में बंद कर दिया गया और वहीं पे क्या है 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इनके 2 जो थे अलग अलग पुरुषोत्तम सिंह के 2 बेटे, उनका यहाँ पे विवरण आपने देख लिया। अब देखिए ये तो आपको यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी कि ये सिंहभूम का जो सिंह वंश है ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अन्य राजवंशों के बारे में। कुछ अन्य राजवंश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। मानभूम का मान राजवंश और मान राजाओं का राज हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। गोविंदपुर धनबाद में पड़ता है एक जगह है में कवि गंगाधर, जिन्होंने 1373 से 78 के बीच एक चर्चित एक शिलालेख की रचना की थी एवं हजारीबाग में दूधा पानी नामक स्थान से 8वीं सदी के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि ये मान भूम राजाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1367-68 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने की। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अपने बड़े भाई के साथ सिंहदेव, इनका बड़ा भाई था यानी कि बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, ये दोनों नागवंशी महाराजा की सेवा में थे। लेकिन बाघदेव सिंह और उनके भाई सिंहदेव सिंह का नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद हो गया और नागवंशी राजा से अलग होकर ये लोग कर्णपुरा आ गए और यहाँ पर स्थानीय राजा को पराजित कर कर्णपुरा पर अधिकार इन्होंने कर लिया और यहीं से इनकी क्या है, इनका राज शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने लगभग 21 परगनों पर कब्जा कर लिया था। उन लोगों ने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। इन लोगों ने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई थी, बाद में बदलकर उड़दा किया, फिर किया बादाम और अंत में रामगढ़। ठीक है, अंत में क्या कर लिया, रामगढ़। राजा हेमंत सिंह ये 1604 से 1661 तक राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी उड़दा से हटाकर बादाम में स्थापित की थी। राजा दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर 1670 में रामगढ़ कर दी थी। अब राजधानी का परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वो भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जो है बादाम का असुरक्षित होना था। बादाम से रामगढ़ किया गया था तो ये इसका था असुरक्षित होना।
1772 ईस्वी में सिंहदेव वंश के तेज सिंह, एक बागदेव सिंह थे और एक सिंहदेव सिंह थे। तो सिंहदेव सिंह के वंश के तेज सिंह 1772 से 1780 तक ये इन्होंने राज की थी। तो ये रामगढ़ के राजा बने और इन्होंने अपना जो शासन संचालन है वो इचाक से किया। इचाक यानी कि इन्होंने इचाक को अपनी राजधानी बनाई थी। 1880 ईस्वी के प्रारंभ में रामगढ़ राज्य एक तीसरे वंशज के हाथ में चला गया और इस वंश के प्रथम राजा यानी कि तीसरी शाखा हो, ये तीसरे वंशज हो गए। एक तो आपको क्या हो गया, बागदेव सिंह, दूसरे कौन हो गए, सिंहदेव सिंह, और ये तीसरे आ गए। तो इस वंश के प्रथम राजा थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह और इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटाकर हजारीबाग से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित पदमा में स्थापित की गई। पदमा में एक राजा प्रसाद का भी यानी कि एक राजा के किले का भी निर्माण किया गया जो आज भी वहाँ पे विद्यमान है। फिर उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह, ये 1937, ये एकदम लेटेस्ट की बात है, ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में ही रही। यानी कि पदमा जो है इनका आखिरी चॉइस था, यहाँ पे इनकी राजधानी लंबे समय तक बनी रही। 1368, ये 1937 की बात हो रही है, यहाँ पे फिर से हम 1368 पे आ रहे हैं। 1368 ईस्वी में बागदेव द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य जो है वो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। यानी कि 26 जनवरी 1955 को जो रामगढ़ राज्य है ये 1955 यानी कि 1937 में आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कामाख्या नारायण सिंह थे और उसके बाद 1955 तक आप कह सकते हैं कि इनका जो है ये राज चला। यानी कि 1368 से 1955 तक इनका राज रहा रामगढ़ में बागदेव सिंह का और बागदेव सिंह और इनके वंशजों का, इसका मतलब ये है। और 26 जनवरी 1955 को ये समाप्त हो गया। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिसई, उड़दा, बदाम, रामगढ़, इचाक और पदमा। ठीक है, आगे देखते हैं पलामू का चेरो वंश छोटा नागपुर के नागवंशी एवं मानभूम के पंचेत राज्यों की तरह ही महान राजवंश था। चेरो की स्थापना भागवत राय ने की थी और इस वंश के राजाओं का राज्य क्षेत्र पलामू था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिंहभूम का धाल वंश। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था और धाल राजा संभवतः जाति के धोबी थे और वे नरबली चढ़ाते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कई बार कि कहाँ के राजा नरबली चढ़ाते थे, तो ये सिंहभूम के धाल वंश के राजा जो है ये नरबली चढ़ाते थे। ठीक है, पंचायत के राजा भी, पंचायत यहाँ पे पंचेत होगा, पंचेत के राजा भी संभवतः धोबी ही थे। उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया था और इसी विवाह से उत्पन्न बालक ने धालभूम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, धालभूम राज्य की स्थापना इसी ने करी थी। यानी कि ये जो है बालक जो है जो सिंहभूम में धाल वंश की इन्होंने नींव रखी थी, ये आधे धोबी थे और आधे ब्राह्मण थे। आगे है खड़गडीहा राज्य। अब खड़गडीहा राज्य जो है ये रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी के हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। मूलतः उन्हें बंदावत जाति के एक शासक को परास्त कर हजारीबाग के 90 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अपना अधिकार इन्होंने कर लिया था। अभी देखो इनका जो है ये ज़्यादा बहुत दूर दूर तक इन्होंने अपना राज्य फैलाने का कोशिश नहीं किया, छोटे से राज्य में ये रहे और उसी को इन्होंने कंटिन्यू रखा, उसी में लंबे समय तक इन्होंने राज किया। जैसे कि मुगलों ने क्या किया था कि वो एक जगह आए तो उन्होंने पूरे भारत को जीतने की कोशिश करी, तो इस क्रम में कई जगह हारे कई जगह जीते। लेकिन अगर वो एक जगह आप देखें तो छोटी जगह पे अगर रहते और वहाँ के आसपास के भी राजा अपने अपने राज्यों में राज करके खुश रहते तो वो क्या होता, सबका राजपाट लगातार आसानी से चलता रहता। तो वही तो यहाँ के लोगों ने ऐसा ही किया और इस राज परिवार का वैवाहिक संबंध अधिकांशतः उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों के साथ हुआ था। आगे है पंचेत राज्य। यहाँ पे पंचायत हो गया जबकि ये पंचेत होगा। ठीक है, पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ये मानभूम क्षेत्र में जो पंचेत राज्य था ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था और इस राज्य की उत्पत्ति और स्थापना के विषय में
प्रचलित जनश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना काशीपुर के राजा एवं रानी की तीर्थ यात्रा के क्रम में एक पुत्र पैदा हुआ था, उसने किया था पंचायत राज्य की स्थापना। बड़ा होने पर यह बालक पहले मांझी बना, फिर परगना 84 का राजा, और इसी राजा ने आगे चल के पंचायतगढ़ का निर्माण किया, यानी कि पंचायतगढ़ का निर्माण इसने किया। आगे है, राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राज चिन्ह के रूप में स्वीकारा। कपिला गाय होती है, उसको राज चिन्ह के रूप में उसकी पूंछ को स्वीकार किया, और इस प्रकार प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में छिटपुट आक्रमणों के बावजूद झारखंड में लगभग सभी क्षेत्र स्वतंत्र बने रहे और छोटा नागपुर क्षेत्र अपनी केंद्रीय स्वच्छंदता एवं शांति कायम करने में कामयाब रहा। तो आप देख पा रहे ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स भी नहीं होते थे, इसीलिए क्या है कि ज़्यादा यहाँ पे हिस्ट्री जाने लायक कुछ नहीं, राजाओं का क्रम आपको मिलता है। तो बस ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। छिटपुट अटैक्स के अलावा कुछ भी इन पे नहीं है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो ये पूरी तरह से हार गए और अंग्रेज़ों के क्या हो गए, अंग्रेज़ों के पिछलग्गू रह गए, अंग्रेज़ों के नाम पे कठपुतली बन के रह गए। तो यहाँ पे झारखंड के राज्यवंश से रिलेटेड पार्ट 2 हमने समाप्त किया है, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये वीडियो झारखंड के राजवंश ये समाप्त हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें इस तरह से और भी बहुत अच्छे न्यूज़ के लिए, अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा आपसे मैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।